बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, हम टेंसेस की सीरीज़ कर रहे हैं, टेंसेस मेड इजी, और अब तक हम लोगों ने पास्ट टेंस जो है उसे डिस्कस किया। हाउ मैनी टेंसेस इन इंग्लिश के मेरे लेक्चर में मैंने बताया था कि टेंसेस कितने हैं और फर्स्ट पे क्या आता है, सेकंड पे क्या आता है। तो उसी एतबार से फ़र्स्ट पे चूँकि पास्ट गुज़रा हुआ ज़माना आता है तो हमने उसके जो हैं सबसे पहले लेक्चर्स डिलीवर हुए। अब आज हम सेकंड पोर्शन पे, सेकंड फेज़ पे मूव कर रहे हैं और वो है जी प्रेजेंट। तो प्रेजेंट जो है उसका मतलब है जी मौजूदा ज़माना, हाल में क्या हो रहा है, जुमला किस तरह बनाना है, उसके लिए हमें प्रेजेंट टेंस को सीखना होगा। तो आज उसी सिलसिले की पहली कड़ी को डिस्कस करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जो है ये इस लफ्ज़ से ही वाज़े हो रहा है कि प्रेजेंट से मुराद हाल, मौजूदा ज़माना। टेंस ज़माना, तो प्रेजेंट टेंस मीन्स मौजूदा ज़माना। अब हमने प्रेजेंट टेंस में भी उसी तरीके से ही इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले प्रेजेंट में इंडेफिनेट को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब इंडेफिनेट के बारे में हम लोग पहले से ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इंडेफिनेट हैबिट को बयान करता है, आदत। हम आदत जाहिर करने के लिए जो जुमले इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में फॉल करते हैं। अच्छा, और साबका लेक्चर्स जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है टेंसेस मेड इजी की, उसमें मैंने एक लेक्चर में आप लोगों को ये बात बताई कि इंडेफिनेट जो है, कॉन्टिन्यूस जो है, कोई भी जुमला हम करेंगे उसको पहचान समझने के लिए हमें उर्दू की भी पहचान याद रखनी होगी। प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो पहचान है वो है जी ता है, ती है, ते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ता हूँ, ती हूँ और ते हूँ वगैरह भी प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान है। ये इसलिए भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अक्सर जो बिगनर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हूँ की अंग्रेज़ी एम बना देते हैं। तो वो क्या करते हैं जी, वो हूँ को जहाँ पर भी फ़िक्रे में, चाहे ताहूँ आ गया, मैं खेलता हूँ, तो वो लिखते हैं आई एम प्ले। तो ये जो है ना व्यूअर्स, ये हम लोगों ने समझना है कि ता है या ताहूँ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की ही पहचान है। अच्छा, अब हम फार्मूला पे आएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है जी सिंपल। आज हमने सिंपल को डिस्कस करना है, और सिंपल का फॉर्मूला जो है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अच्छा, अब SVO तो आना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अगर
इनसे हट के, मतलब सब्जेक्ट क्या है जी, डूअर है, परफॉर्मर है, वर्ब स्टैंड्स फॉर एक्शन, और ऑब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर रिसीवर। इनसे हट के अगर कोई भी लफ्ज़ आ जाता है तो वो आपका रिमेनिंग पार्ट कहलाता है, उसे हम आरपी जो है ना बोलते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी है बेटा। सबसे पहले सब्जेक्ट कहते हैं जी डूअर को, परफॉर्मर को, वर्ब जो है वो है एक्शन। अच्छा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसकी जो सिंपल सेंटेंस हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट पहले क्यों करवाया जाता है, तो आज उसका मैं जवाब आपके सामने रखूँगा। व्यूअर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है या प्रेजेंट टेंस जो है उसे इसलिए करवाया जाता है पहले कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है। जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको टीचर्स जो हैं वो प्रायोरिटी पे प्रेजेंट टेंस करवाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। चूँकि वर्ब जो है वो बैकबोन ऑफ द सेंटेंस है, तो उसको समझना बहुत आसान है और फ़ायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस को पहले करवाया जाता है। तो लेकिन तरतीब जो है वो पास्ट टेंस की पहले है, फिर प्रेजेंट है, और फिर मोडाल वर्ब्स हैं जो फ्यूचर को बयान करते हैं। अच्छा, अब एक्शन जो है उसकी पहली हालत इस्तेमाल होनी है, लेकिन उसके साथ एस और ईएस का इजाफा होना है। अच्छा, अब इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप आ जाइए ऑब्जेक्ट है जी हमारा रिसीवर, जो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, और लास्ट पे फुल स्टॉप है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एस और ईएस पे। सबसे पहली बात कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में 3 पर्सन्स हैं। कितने पर्सन हैं जी? 3 पर्सन। देयर आर 3 persons in इंग्लिश। अब ये 3 पर्सन से क्या मुराद है? एक होता है जी फर्स्ट पर्सन, फिर होता है जी सेकंड पर्सन, और फिर होता है जी थर्ड पर्सन। ये ज़्यादातर प्रोनाउन में आता है, तो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर लेंगे तो उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस ज़्यादा थॉरोली करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं एस और ईएस को बयान करने के लिए आपके सामने ये पॉइंट, ये नुक्ता रख रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन जो होता है इसे कहते हैं स्पीकर। स्पीकर 2 तरह के होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। अच्छा जी, सिंगुलर के लिए आई का वर्ड होता है और प्लूरल के लिए वुई का वर्ड होता है। सेकंड पर्सन जो है ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन दोनों के लिए यू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये सेकंड पर्सन जो होता है ये होता है लिसनर। अब आ जाए जी थर्ड पर्सन पे। तो थर्ड पर्सन जो है ये स्पीक फॉर, जिनके बारे में बात हो रही हो, वो अगर है सिंगुलर मेल तो आएगा ही, वो है अगर सिंगुलर और फीमेल तो आएगा शी, वो है अगर सिंगुलर और न्यूट्रल। अच्छा, ठीक है जी, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स अगर सिंगुलर हैं तो हम क्या करेंगे? इट। और अगर ये ज़्यादा हैं, फीमेल ज़्यादा हैं, या नॉन लिविंग थिंग्स ज़्यादा हैं, न्यूट्रल थिंग्स ज़्यादा हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? दे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब ये है प्रोनाउन में। अच्छा जी, नाउन में क्या होता है? सिंगुलर नेम, कोई भी वाहिद नाम। अब वो 2 तरह के नाम होते हैं जी,
एक पर्सन नेम होता है और एक प्रोफेशन नेम होता है। उसके बाद है जी प्लूरल नेम। प्लूरल नेम्स में क्या होता है जी, इसी तरह अशखास ज़्यादा होंगे, प्रोफेशन ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब क्या होगा, हमने एस और ई एस को समझने के लिए ये देखना है कि ये जो तीन पर्सन्स हैं ना जी, थर्ड पर्सन का सिंगुलर मेल जो ही होता है, सिंगुलर फीमेल जो शी है, और सिंगुलर न्यूट्रल या नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है जी, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, उसके लिए इट होता है ये, और सिंगुलर नेम, वो प्रोफेशन भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकता है। ये जो 5 अल्फाज हैं, इनके साथ हमने एस और ई एस का इजाफा करना होता है। ठीक हो गया। हमने जुमले के अंदर अगर ही आ जाए तो एस और ई एस का इजाफा करेंगे, अगर शी आ जाए तो एस और ई एस का इजाफा करेंगे, इट आ जाए तो एस और ई एस का इजाफा करेंगे, सिंगुलर नेम हो, वो चाहे किसी शख्स का नाम हो, किसी पेशे का नाम हो, तो हम क्या करेंगे, एस और ई एस का इजाफा करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं, ये 2 अल्फाज हैं, एस और ई एस, ये 2 लफ्ज़ हैं। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें कैसे आइडिया हो कि एस किन अल्फाज के साथ, किस वर्ब के साथ लगाएं, चाहे ही, शी, इट और सिंगुलर नेम ही क्यों ना हो, और ई एस कहाँ पर लगाएं। उसका बहुत ही आसान सा सवाल है, जवाब है, वो ये देखें, ही प्लेज, ठीक है जी, और ही गोज। अब इसमें देखें, ही आया, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ही इस्तेमाल होता है शी, इट या सिंगुलर नेम में पर्सन नेम है, प्रोफेशन नेम है, हम क्या करेंगे, एस और ई एस का इजाफा करेंगे वर्ब के साथ। ये देखें ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। अगर ये हैं तो हम क्या करेंगे, एस और ई एस का इजाफा करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ही था तो हमने क्या किया, प्ले है, बेसिकली एग्जैक्ट वर्ड जो है वो है प्ले, वर्ब जो है वो प्ले है, लेकिन हमने क्या किया, एस का इजाफा किया। क्यों किया, इस ही की वजह से हमने उसको क्या किया जी, प्लेज कर दिया। यहाँ पर हमने गो, बेसिकली वर्ब जो है वो है गो, हमने क्या किया, गोज किया। क्यों, इस ही की वजह से, ये ही भी यहाँ पर मौजूद है, तो ही के साथ हमने एस का भी इजाफा किया, ही के साथ हमने ई एस का भी इजाफा किया। अब कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ हमने एस का इजाफा करना है और कौन से हैं जिनके साथ ई एस का इजाफा करना है। तो हम ई एस का समझते हैं। ई एस के 5 अल्फाज हैं, अगर वो किसी वर्ब के आखिर में आ जाएं तो हम ई एस का इजाफा करते हैं। शर्त ये है कि ये अल्फाज एज ए सब्जेक्ट हों। अब देखिएगा, अगर किसी भी वर्ब के आखिर में ओ आ जाए, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एग्जांपल दी, ये लास्ट पे ओ आ गया, ठीक है जी, तो अच्छा, अगर एस या फिर डबल एस आ जाए तो, अच्छा, एस एच आ जाए तो, सी एच आ जाए तो, और एक्स आ जाए तो ई एस का इजाफा किया जाएगा। ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, पर्सन या प्रोफेशन हो, हम क्या करेंगे, हम इनके बाद अगर ये एज ए सब्जेक्ट आए हैं तो हम आगे वर्ब जो है उसके साथ एस और ई एस का इजाफा करेंगे। अब हमने ये देखना है व्यूअर्स कि ई एस किन के साथ लगेगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस वर्ब के आखिर पे ओ होगा हम उसके साथ ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल थी गोज, अब ये ओ पे ख़त्म हो रहा है, तो स्टूडेंट्स देखिए कि हमने ई एस का इजाफा किया। अब हो जी शी गोज आएगा, ठीक है जी। अच्छा, एस और डबल एस हो तो हम ये करेंगे पास। अच्छा, ये पास कामयाब होना नहीं है, ये है पास गुजरना, एक्शन होना चाहिए ना। तो राबिया, तो पास के साथ हम क्या करेंगे,
पासिस, डबल एस था, हम ई एस का इजाफा करेंगे। फिर है जी एस एच, वॉश, WASH। अब देखें ये वर्ब है धोना, SH पे ख़त्म हो रहा है। मैंने कहा कि अगर इन अल्फाज पर वो वर्ब ख़त्म हो रहा होगा तो हम ES का इजाफा करेंगे। तो हम क्या करेंगे जी, वॉश। अच्छा जी, फिर आ जाए CH, कैच। कैच होता है पकड़ना, ये CH पे ख़त्म हो रहा है, हम क्या करेंगे, ES का इजाफा करेंगे, कैचेस। कैचेस विन मैचेस। अच्छा जी, फिर देखिएगा X, मिक्स, मिलाना, ठीक है जी। माय मदर मिक्सेस, मिलाती हैं, ES का इजाफा होगा। तो ये बेटा 5 वर्ड्स हैं जो अगर किसी वर्ब के आखिर में आ जाएं और उससे पहले सब्जेक्ट के तौर पर ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नेम एज ए पर्सन या प्रोफेशन हो। अच्छा, हम लोग ये भी समझ लें, इन्हें क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अच्छा, और अगर मतलब आपके सामने कोई इस तरह कह दे कि आपका मतलब यही है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये देखें ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर से मुराद होता है वाहिद, ही भी वाहिद होता है, शी भी, इट भी, और सिंगुलर नेम होगा तो हम क्या करेंगे, एस और एस का इजाफा करेंगे। फिर हमने ये देखा कि ओ, एस या डबल एस, SH, CH और X होगा तो हम इनके साथ क्या करेंगे, ES का इजाफा करेंगे। अब इन अल्फाज के अलावा कोई लफ्ज़ पे ख़त्म हो रहा हो, हम जस्ट S का इजाफा करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ही की वजह से हमने S का इजाफा किया, ये Y पे ख़त्म हो रहा है, तो Y पे ख़त्म होने की वजह से हमने क्या किया, इधर S का इस्तेमाल किया। इसकी कुछ मिसालें, एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। इसमें हमने देखना है कि कौन कौन से वर्ड्स के साथ, कौन कौन से वर्ब्स के साथ हम ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि क्या आएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं राशिद ईट oblique eats some apples डेली। अच्छा व्यूअर्स, ये जो डेली वर्ड है ये भी एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब जो है ये हैबिट को शो करता है, और ये हैबिट, ये अल्फाज में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, अब ये लफ्ज़ ऐसा है कि अगर ये इस्तेमाल हो जाए तो वो हैबिट को शो करता है, और हैबिट जो है वो इंडेफिनेट है। तो अगर वो हाल में इस्तेमाल हो रहा है यानी कि मौजूदा ज़माने में, प्रेजेंट में, तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो पास्ट में बात की जा रही है तो आप उसे पास्ट में इस्तेमाल करेंगे। अब आप ज़रा नोट कीजिएगा, हमने यहाँ पर देखना है एस और एस आना है कि नहीं। ये है जी राशिद। राशिद जो है देखें फर्स्ट पर्सन में था आई या वुई, इसे बोलते हैं स्पीकर। वो अपने लिए क्या कहेगा, आई, ज़्यादा होंगे तो वुई, तो ये फर्स्ट पर्सन ना हुआ। अच्छा, सेकंड पर्सन है जिससे आप मुखातिब होते हैं, ये जो सुन रहा होता है आपकी बात, वो हो गया सेकंड पर्सन। अच्छा, वो भी नहीं है, उसके लिए भी हम कहेंगे यू। अब ये क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, अच्छा अब बताइए कि ये वाहिद है कि जमा, एक नाम है वाहिद। मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर नेम, अच्छा नेम दो तरह के थे, पर्सन नेम, प्रोफेशन नेम। ये क्या है, शख्स का नाम है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ईट लगाएंगे। नो, हम क्या करेंगे, ईट्स इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अब देखिएगा, ये टी पे ख़त्म हो रहा है। हमने देखा था ओ हो, SH, CH, X या डबल S, तो हम क्या करेंगे, ES का इजाफा करेंगे। ये टी पे ख़त्म हो रहा है तो हमने क्या किया, सिंपल S का इजाफा किया। अब इधर भी देख लीजिए कि राशिद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये S या ES, वो हमने समझ लिया कि S आना है कि ES आना है। ठीक है जी, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, और ये डेली जो है इसे आप RP में ले जाएं, लेकिन ये एडवर्ब है, आदत को जाहिर करता है, और लास्ट पे फुल स्टॉप। तो सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं व्यूअर्स, उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। ओके,
यू gives me question paper. gives me question paper. अच्छा, अब ज़रा नोट कीजिएगा, ये है यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, जिससे बोलने वाला मुखातिब होता है। तो सेकंड पर्सन के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं होगा या होगा, तो हम क्या करेंगे जी? नहीं होगा। ना फर्स्ट पर्सन के साथ, ना सेकंड पर्सन के साथ, ना ही थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं होता। तो इस एतबार से ये पॉइंट गलत हो गया। गिव आएगा, यू गिव मी क्वेश्चन पेपर। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा, यू सब्जेक्ट हो गया, गिव वर्ब हो गया। अब चूंकि यहाँ पर सेकंड पर्सन था, हम एस और एस का इजाफा नहीं कर सकते। एस और एस का इजाफा हमने कहाँ करना है? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब हम क्या करेंगे? एस और एस का इजाफा करेंगे। तो यूँ यहाँ पर तो सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर एस और एस का इजाफा नहीं होगा। उसके बाद मी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन पेपर भी ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया जी, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह के द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, ताकि मज़ीद से मज़ीद आपके पास वीडियोज़ आएँ और आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों। अल्लाह हाफिज़।